हाय फ्रेंड्स, चंपारण स्टडी में मैं मंजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग को विज्ञान के बारे में पढ़ना है, जो कि मूल रूप से हम लोग क्लास 10th का स्टार्ट करेंगे। तो विज्ञान को जानने से पहले हम लोग विज्ञान की शाब्दिक अर्थ को जानते हैं। तो जैसे कि हम विज्ञान को अगर तोड़ेंगे तो वह बी और ज्ञान में टूटता है। बी का मतलब विशेष और ज्ञान का मतलब जानकारी होता है। तो हम कह सकते हैं, विज्ञान को परिभाषित कर सकते हैं, यानी कि सावधानी पूर्वक किसी भी चीज के बारे में हम क्रम बाय क्रम जानकारी प्राप्त करते हैं, उसी को विज्ञान कह सकते हैं। तो कहेंगे कि सावधानी पूर्वक तथा क्रमबद्ध तरीकों से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों के द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। अगर हम लोग जीव के बारे में, अगर अपने अगल बगल के बारे में देखेंगे तो हम लोग दो प्रकार से के जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, या तो सजीव नहीं तो निर्जीव। तो विज्ञान के अगर प्रकार के बारे में जानेंगे तो विज्ञान के प्रकार दो होते हैं, एक सजीव, दूसरा निर्जीव विज्ञान। सजीव विज्ञान को ही हम लोग जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं और निर्जीव विज्ञान को ही हम लोग भौतिक विज्ञान के बारे में जानते हैं। तो सजीव विज्ञान को परिभाषित करेंगे तो कह सकते हैं यह भी एक विज्ञान की शाखा है। तो इसलिए कहेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग सजीवों या जीव जंतु इत्यादि के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे सजीव विज्ञान कहते हैं। दूसरा आया निर्जीव विज्ञान या भौतिक विज्ञान। तो कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम निर्जीव वस्तुओं इत्यादि के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे निर्जीव विज्ञान कहते हैं। तो आगे हम लोग इसके पाठ के बारे में जानेंगे। हाँ, तो हम लोग जैसे कि सजीव विज्ञान को परिभाषित कर चुके हैं, तो अब सजीव विज्ञान के प्रकारों के बारे में जानेंगे। तो सजीव विज्ञान के हमारे दो प्रकार होते हैं, एक जंतु विज्ञान, दूसरा वनस्पति विज्ञान। सजीव दो ही होते हैं, या तो जंतु होंगे नहीं तो पेड़ पौधा इत्यादि होंगे। तो जब हम जीव जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे उसे जंतु विज्ञान कहेंगे, और वनस्पति के बारे में यानी पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे उसे वनस्पति विज्ञान कहेंगे। तो यानी कि हम परिभाषित कर देते हैं। तो जंतु विज्ञान का परिभाषा में लिखेंगे यह सजीव विज्ञान का प्रकार होता है, तो इसीलिए कहेंगे कि जीव विज्ञान या सजीव विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीव जंतु कीड़े मकोड़े इत्यादि के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। दूसरा हमारा है वनस्पति विज्ञान। तो इसको भी कहेंगे कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों इत्यादि के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। दूसरा था हमारा निर्जीव विज्ञान या भौतिक विज्ञान। तो उसको भी अगर दो प्रकार में बांटेंगे तो वह भी दो प्रकार का होता है, फर्स्ट भौतिकी, दूसरा रसायन शास्त्र। तो हम कहेंगे कि भौतिकी को अगर परिभाषित करते हैं तो कह सकते हैं कि निर्जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी वस्तु के भौतिक गुणों, अवस्था, बनावट इत्यादि के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं या भौतिकी कहते हैं। तो अब हम लोग रसायन शास्त्र को भी परिभाषित करेंगे। तो अब हम लोग रसायन शास्त्र को परिभाषित करेंगे तो इसको कह सकते हैं कि निर्जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रसायनों, अभिक्रियाओं, प्रतिक्रियाओं, तत्वों इत्यादि के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे रसायन शास्त्र कहते हैं। तो सबसे पहले हमें 10th की रसायन शास्त्र को पढ़ने से पहले कुछ तत्वों की परमाणु संख्या को क्रम बाय याद करना होगा। जैसे में हमारा है हाइड्रोजन, इसका संकेत होता है H, परमाणु संख्या 1, हीलियम He इसका संकेत, और परमाणु संख्या 2 वही लिथियम Li3, बेरिलियम Be4, बोरॉन B5, कार्बन C6, नाइट्रोजन N7, ऑक्सीजन O8, फ्लोरीन F9, नियॉन Ne10। उसके बाद में होता है सोडियम Na11, मैग्नीशियम Mg12, एल्युमिनियम Al13, सिलिकॉन Si14, उसी तरह फास्फोरस P15, सल्फर
S16, क्लोरीन Cl17, आर्गन उसके Ar18, उसके बाद पोटेशियम K19, 20 नंबर पर होता है कैल्शियम Ca20। तो अब हम लोग इसके परमाणु संख्या के क्रम बाई 1 से लेकर 20 तक याद कर लेंगे, तो हमें अपनी 10th क्लास की प्रथम अध्याय को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आगे। उसके अभिक्रिया के बारे में जानने के लिए हमें इन सारे तत्वों के कम से कम 1 से लेकर 20 तक के सभी तत्वों का आवेशों को भी याद रखना होगा। तो इसके लिए बाई ट्रिक आप याद कर सकते हैं। आवेश को याद करने के लिए हम लोग सबसे पहले आवेश के बारे में जाने। आवेश हमारे किसी भी तत्व के पूरे आवर्त सारणी में जाइएगा तो 1 से लेकर 118 तक के सारे तत्वों के पास 1 से लेकर +1 से लेकर -4 तक ही आवेश हो सकते हैं। यानी कोई भी तत्व हमारा 4 गो इलेक्ट्रॉन दे सकता है या ले सकता है। जितना धन है प्लस चिन्ह वाले है वो देता है और माइनस चिन्ह वाला माइनस वाला लेता है। अब हम लोग देखेंगे तो अब जब हम लोग इसके आवेश के बारे में जानेंगे तो हम लोग इसके क्लॉकवाइज ना चल के एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में चलिएगा, तब हमारा इनका सारा का सारा आवेश हमें याद हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे ना चलकर चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज में, ऐसे कुछ इस तरह से चलेंगे, हमारे सारे के सारे आवेश याद होंगे। तो हम लोग कुछ अपवाद में आते हैं, उसको पहले याद कर लीजिएगा। जैसे कि हाइड्रोजन होता है, इसके पास में प्लस और माइनस दोनों प्रकार के आवेश होते हैं, +1 और -1 होता है। उसके बाद में आइएगा हीलियम के पास 0 आवेश होता है, यानी कि यह इनॉट होता है या किसी से अभिक्रिया नहीं कर सकता है। जो जिसके पास प्लस या माइनस आवेश होते हैं वही अभिक्रिया में भाग लेंगे। जिसके पास 0 आवेश हो वो किसी भी अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हीलियम के पास 0 होगा, तो आगे बढ़िएगा जब एंटी क्लॉक आइएगा तो हमारे लिथियम के पास हो जाएगा +1। उसके बाद में आगे बढ़िएगा तो बेरिलियम के पास हो जाएगा +2। उसी तरह से आगे बढ़िएगा बोरॉन के पास हो जाएगा +3। आगे बढ़िएगा तो इसी तरह से आगे आइएगा तो हमारे कार्बन के पास +4 होगा। अब यहाँ से डायरेक्ट आप आ जाइएगा इधर, तो यहाँ पे फिर कार्बन के पास ही हो जाता है -4, यानी कि यह कार्बन जो है वह 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन को ले भी सकता है। आगे इसी तरह से बढ़ेंगे तो हमारा आएगा अब -3। नाइट्रोजन के पास, ऑक्सीजन के पास -2। उसी तरह से फ्लोरीन के पास आइएगा तो -1। जब -1 के पास आइएगा तो फिर से ये चला जाएगा 0 के पास, तो यानी कि नियोन के पास आवेश हो जाएगा 0। आगे फिर से बढ़िएगा तो फिर ऐसे चलेगा तो यहाँ सोडियम के पास हो जाएगा +1 चार्ज। उसी तरह से आगे बढ़िएगा तो मैग्नीशियम के पास भी हो जाएगा +2 चार्ज। उसी तरह एल्युमिनियम के पास हो जाएगा +3 चार्ज। अब सिलिकॉन के पास आइएगा, सिलिकॉन के पास चले जाइएगा +4। अब जब +4 के पास यहाँ आ गए तो फिर से आ जाएंगे यहाँ, तो यानी कि सिलिकॉन के पास -4 भी आवेश होता है, यानी सिलिकॉन भी 4 इलेक्ट्रॉन को दे सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। अगला आएंगे फॉस्फोरस, जब -4 पर आ गए तो फिर से ही चलेगा तो -3। उसके बाद में -2, तब हो जाएगा -1। अब आर्गन के पास जाइएगा तो इसके पास हो जाएगा फिर -1 के बाद में 0, यानी आर्गन भी अक्रिय होता है या किसी के साथ अभिक्रिया नहीं कर सकता है। अब आएंगे पोटेशियम के पास तो 0 के बाद में 1 +1 हो जाएगा और कैल्शियम के पास +2। यह जो ट्रिक है हमारा, यह 1 से लेकर 20 तक के ही तत्वों के साथ काम करता है, इसके आगे काम नहीं करेगा। आपको कम से कम 1 से लेकर 20 तक तत्वों के क्रम बाई परमाणु संख्या और क्रम बाई उसका आवेश याद रखना होगा। आप चाहे तो इन सभी चीजों को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपने अपने कॉपी में नोट करके याद कर लेंगे। तो हम अगले पार्ट में जानेंगे हमारे क्लास 10th के प्रथम अध्याय के बारे में।
जिसका नाम होगा रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण के बारे में जानेंगे। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करें तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।